नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर बार एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेके आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। गोल्ड डिगर, एपिसोड 10। सावित्री देवी ने अपनी चाय की प्याली उठाई, एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, ये तो गई, दूसरी वाली किधर है? राजवीर का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। संजना! वो फुसफुसाया और तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ा। सबसे पहले संजना के कमरे की ओर गया। दरवाजा खुला था और कमरा खाली। संजना! उसने आवाज दी। कोई उत्तर नहीं। उसने अपना फोन निकाला और कॉल मिलाया। फोन स्विच्ड ऑफ था। अब राजवीर को बेचैनी होने लगी। उसने फौरन सीढ़ियां उतरकर बाहर के कमरे की ओर रुख किया। कुणाल का कमरा। वहां भी कोई नहीं था। बेड करीने से बिछा था, लेकिन कमरे में कोई हलचल नहीं थी। कुणाल का फोन मिलाया। स्विच्ड ऑफ। अब राजवीर के माथे पर पसीना आ गया। वो वापस ड्राइंग रूम में गया, जहां सावित्री देवी अभी भी बैठी थी। मां, न संजना घर में है, न कुणाल मामा। दोनों का फोन भी बंद है। सावित्री देवी गंभीर हो गई। राजवीर थके हुए अंदाज में ड्राइंग रूम के सोफे पर आकर धंस गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, शर्ट के बटन आधे खुले और आंखों में हार जाने की मायूसी साफ झलक रही थी। सावित्री देवी अब भी संयमित मुद्रा में अपने चाय के प्याले को धीरे धीरे घुमा रही थी। उन्होंने सिर घुमाकर अपने बेटे की ओर देखा और बड़े शांत स्वर में पूछा, तो बेटा, तूने आखिरकार संजना को चुन ही लिया? राजवीर का चेहरा भड़क उठा। वो जरा चिढ़े हुए अंदाज में बोला, मां, अब कौन सा चॉइस बचा है आपके बेटे के पास? ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही मुझे छोड़कर चली गई। एक पल के लिए लगा था मैं राजा हूं, और अब लग रहा है जैसे दोनों रानियां बोर्ड से बाहर चली गई। सावित्री देवी की होंठों की कोर जरा सी हिली। हंसी छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आंखों में मजा साफ दिख रहा था। बिल्कुल तेरे ही कर्म हैं बेटा। तूने खुद को इतना होशियार समझा कि अब तेरे ही खेल में मात खा गया। राजवीर ने सिर पकड़ लिया। क्यों मां? क्यों? मैंने ज्यादा क्या चाहा था? एक घर वाली, एक बाहर वाली। थोड़ा संतुलन बनाकर चल रहा था, लेकिन अब ना घर वाली बची, ना बाहर वाली। उसके चेहरे की बेबसी पर कोई और दिन होता तो शायद आरती जोर से हंस देती। लेकिन तभी दरवाजा खुला और सबकी नजर वहीं टिक गई। संजना लाल रंग की भव्य साड़ी में, हाथों में चूड़ियां, माथे पर सिंदूर और गले में चमकता हुआ मंगलसूत्र पहने अंदर दाखिल हुई। उसके साथ कुणाल था, सफेद शेरवानी में, गले में फूलों की माला। दोनों के चेहरे पर एक विजेता जैसी चमक थी। राजवीर की आंखें फैल गईं। ये क्या? उसकी आवाज धीमी लेकिन कांपती हुई थी। संजना ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो सीधी सावित्री देवी की ओर बढ़ी और उनके पैर छुए। सावित्री दीदी, आपके आशीर्वाद से आज से मैं और कुणाल एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। कुणाल ने भी झुककर प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, हमने मंदिर में शादी कर ली है दीदी, और आपके आशीर्वाद के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। राजवीर जैसे समय में फंस गया हो। उसके कानों में सीटी बज रही थी और सामने सब धुंधला। सावित्री देवी ने बिना पलक झपकाए संजना की ओर देखा, फिर कुणाल की ओर, और बस मुस्कुराई। भगवान तुम्हें सुखी रखे, उन्होंने कहा। राजवीर का चेहरा लाल हो गया था। उसके भीतर की बेचैनी अब गुस्से में बदल चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो एक झटके में उठा और अपनी आवाज ऊंची करते हुए चीखा, यह शादी मुझे मंजूर नहीं है। यह मजाक है, ड्रामा है। ये औरत धोखेबाज है। संजना, जो अब तक संयम से खड़ी थी, उसकी आंखों में ज्वाला जल उठी, लेकिन राजवीर रुका नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने अनन्या जैसी पत्नी को खो दिया। तुम जानती हो वो कितनी अच्छी थी मेरे लिए। मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, और फिर तुम आई। अब ना वो रही, ना मेरा सुकून।
संजना ने अपना गुस्सा काबू में रखते हुए धीमे मगर तीखे स्वर में कहा, जरा सोचकर बोलो राजवीर। मुझे मत कहो धोखेबाज। अगर मैंने कुछ किया है तो अकेले नहीं किया। तालियां दोनों हाथों से बजती हैं। तुमने मुझे अपने करीब खींचा, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपनी हार की भरपाई करनी थी। राजवीर चुप हो गया, लेकिन उसका चेहरा अब भी गुस्से में तमतमा रहा था। संजना ने एक कदम आगे बढ़ाया और अब उसकी आवाज पूरे आत्मविश्वास में डूबी हुई थी। तुम्हें दो औरतों की जरूरत थी, एक जो तुम्हारी देखभाल करे, तुम्हारा घर संभाले, और दूसरी जो तुम्हारे अहंकार को हर रोज तसल्ली दे। अनन्या तुम्हारा घर थी और मैं तुम्हारा शौक। अब जब तुम्हारा खेल पलट गया है तो मुझ पर आरोप मत लगाओ। फिर उसने कुर्सी से अपना पल्लू उठाया और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, और हां, आज से मुझे मामी जी बुलाओ। थोड़ा आदर तो दिखाओ। अब रिश्तेदार बन गए हैं हम। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजवीर का चेहरा जैसे पत्थर बन गया। वो ना हाँ कह पाया, न ना। और सावित्री देवी खड़ी थी और उनके चेहरे पर एक गहरी सोच थी, मानो कह रही हो, जिस खेल की बिसात तुमने बिछाई थी बेटा, अब उसमें हर मोहरा तेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। संजना की नजरें अब सावित्री देवी पर टिकी थीं। उसकी आवाज में आज एक अजीब सी मिठास घुली हुई थी। दीदी, बहुत थक गई हूं आज। क्या आप अपने हाथों से एक अच्छी सी कॉफी बना देंगे हमारे लिए? आपकी कॉफी में तो अलग ही स्वाद होता है, उसने कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सावित्री देवी मुस्कुराई। बिल्कुल भाभी, आप दोनों अपने कमरे में जाइए, मैं कॉफी और थोड़े स्नैक्स भेजती हूं, उन्होंने नम्रता से जवाब दिया। संजना अपनी साड़ी को संभालती हुई कुणाल के साथ भीतर चली गई। अनन्या दूर से सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ सिले हुए थे। तभी राजवीर धीमे कदमों से उसके पास आया। उसकी आंखें लाल थीं। अनन्या। राजवीर की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन कांपती हुई। अनन्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं जानता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे उस औरत को इस घर में लाने का कोई हक नहीं था। पर प्लीज एक बात समझो, मैंने कोई हद पार नहीं की। मैंने तुम्हारा भरोसा पूरी तरह नहीं तोड़ा। अनन्या ने सावित्री देवी की ओर देखा। राजवीर ने उसकी आंखों का पीछा किया। मां, आप ही उसे समझाओ। घर इतनी आसानी से नहीं टूटते। अनन्या मेरी धर्मपत्नी है, आपकी बहू और आरती की भाभी। वह आपको मना नहीं करेगी। जो गलती मैंने की, वही गलती अनन्या को करने से रोको मां, हमारा घर टूट जाएगा। मैंने अनन्या को शादी के समय कहा था, बेटी बन के आना, बहू नहीं। उसने सच में बेटी बनकर दिखाया। अब मेरे मां बनने की बारी है। ये पूरी तरह से अनन्या का निर्णय होना चाहिए। वो जो भी निर्णय लेगी, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। ये कहते हुए सावित्री देवी ने मुंह घुमा लिया ताकि अनन्या उनके आंसू न देख सके। अनन्या ने धीरे से राजवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर कठोर। क्या कहा तुमने? हद पार नहीं की, उसने तीखे लहजे में कहा। तुमने दूसरी औरत को मेरे घर में मेरी आंखों के सामने लाकर बैठा दिया और कहते हो तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। राजवीर, तुम्हारे लिए शायद वफादारी सिर्फ फिजिकल चीज है, लेकिन औरतों के लिए वफादारी का मतलब सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसी तक सीमित नहीं होता। उसमें सम्मान होता है, भावनात्मक सुरक्षा होती है, मानसिक जुड़ाव होता है। यह सब भी तो भरोसे का हिस्सा है। राजवीर झेंप गया। उसका सिर झुक गया। आई एम सॉरी अनन्या, उसकी आवाज भर्रा गई। मैं बस बहक गया था। शी हैड ब्रोकन माई हार्ट। वो फिर से आई और मैंने सोचा शायद जो अधूरा छूट गया था वो अब पूरा हो पाएगा, पर नहीं। वो सिर्फ मेरे पैसे के पीछे थी। उसने मुझे फिर से धोखा दिया और अब मैं अकेला रह गया हूं। राजवीर की आंखें भर आईं। उसका गला रुंध गया। अनन्या, प्लीज मुझे एक मौका और दो। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं, तुम्हारा विश्वास जीतना चाहता हूं। मैं सच में पछता रहा हूं। अनन्या ने गहरी सांस ली, फिर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ दर्द भी था। राजवीर,
जब एक मर्द किसी औरत में खूबसूरती ढूंढता है तो दैट इज हिज चॉइस। लेकिन जब कोई औरत किसी मर्द में पैसा देखती है तो वो गोल्ड डिगर बन जाती है। तुम अपनी बहन आरती की शादी क्या किसी फक्कड़ से करोगे? नहीं ना? तुम भी चाहोगे कि उसका पति कम से कम उसे एक अच्छा जीवन दे सके। तो फिर अगर संजना ने पैसा चुना, वो पूरी तरह गलत नहीं थी। राजवीर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने रोका। हाँ, वो सही नहीं थी, पर सिर्फ उसी पर दोष डालकर तुम अपनी गलती से नहीं बच सकते। वो हमारे बीच में आ सकी क्योंकि तुमने उस जगह को खुद बनाया था। तुमने मुझे इग्नोर किया, मुझे अकेला छोड़ा और फिर मेरी जगह किसी और को दे दी। राजवीर ने अचानक झुककर अनन्या के पैरों को छू लिया। माफ कर दो मुझे, अनन्या, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, जानता हूं, लेकिन इतना हक तो दे दो कि तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांग सकूं। उसकी आवाज कांप रही थी। अनन्या पीछे हट गई और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा, राजवीर, मेरा विश्वास तोड़ा, वो बोली। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन लहजा मजबूत। राजवीर बस देखता रहा। फिर अनन्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, लेकिन मैं ये घर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि माँ जी और आरती मेरी दुनिया है। इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उन दो लोगों से प्यार करती हूं जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए अब भी उम्मीद है। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं अपनी जिंदगी को सही करने का, लेकिन इस बार तुम्हें मुझे फिर से जीतना होगा, और इस बार मैं कोशिश नहीं करूंगी, सब कुछ तुम्हें करना होगा। राजवीर की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई। उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। मैं करूंगा, इस बार पूरी तरह, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए। राजवीर के चेहरे पर पश्चाताप साफ झलक रहा था। आरती, जो पास ही खड़ी थी, दौड़कर आई और अनन्या को गले लगा लिया। भाभी, आप बेस्ट हो। सावित्री देवी भी आगे बढ़ी और अपने दोनों हाथ अनन्या और राजवीर के सिर पर रख दिए। धन्यवाद बहू, वो बुदबुदाई। चारों एक भावनात्मक ग्रुप हग में बंध गए। चारों जब उस भावुक आलिंगन से बाहर निकले तो एक पल को हवा तक थम गई थी। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में एक हल्की सी उम्मीद फिर से जाग उठी थी। सावित्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैं मंदिर में दिया जलाकर आती हूं। आरती ने माहौल को हल्का करने के इरादे से मजाकिया लहजे में कहा, सब तो ठीक है भाभी, लेकिन अब कुणाल मामा का क्या? ही हैज मैरिड द डेविल। यह सुनते ही राजवीर का चेहरा फिर से कठोर हो गया। उसकी आंखों में वो पुरानी चुभन लौट आई थी। बिना कुछ कहे वो तेज कदमों से मंदिर की ओर बढ़ गया। वहां सावित्री देवी दिया जला रही थी जब राजवीर अंदर आया और गुस्से में बोला, मां, अब बहुत हो गया, उस औरत को इस घर से निकाल दीजिए। मामा की तो अक्ल पर पर्दा पड़ गया है, लेकिन आप तो समझिए, आइदर शी स्टेज और आई डू। सावित्री देवी ने ईश्वर के प्रति आभार माने और उसकी ओर पलटी। उनकी आंखों में गुस्सा था। राजवीर, उनका स्वर शांत लेकिन बेहद दृढ़ था। इतने महीनों तक जो तू समझ नहीं पाया, अब वो मैं समझाने बैठूं? तू खुद अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर बैठा और अब मुझे आदेश दे रहा है। राजवीर थोड़ा झेंप गया, लेकिन बोला, मां, मैं अब सही रास्ते पर आ चुका हूं। मैं नहीं चाहता वो औरत अब इस घर में रहे। आपने ही कहा था ना, गलतियां सुधारनी चाहिए। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली, फिर धीमे स्वर में बोली, बिल्कुल कहा था, और इसीलिए कह रही हूं, इस बार मेरा खेल बाकी है बेटा। तू बस ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जा, क्योंकि अब जो होने वाला है वो अंतिम चाल होगी। राजवीर चौंका। क्या मतलब? सावित्री देवी ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मतलब ये बेटा कि अब तू चुपचाप जाकर ड्राइंग रूम में बैठ और देख कैसे एक चाल, एक चेहरा और एक सच की परत खुलती है। एपिसोड 10 समाप्त हुआ। एपिसोड 11 के लिए स्टोरीज विद तेजू से जुड़िए गुरुवार रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।